Hello everybody, welcome back to this channel. Today in this video we are going to continue with our exercise that is 9.1. We were on question number 7. So the question is, the floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped and its diagonals are 45 cm and 30 cm in length. Find the cost of polishing the floor if the cost of per meter square is ₹4. तो यहाँ पर आपको जो है दे रखा है कि एक फ्लोर है जिसमें 3000 जो है टाइल्स है विच आर रोम्बस शेप, और उसके जो रोम्बस के जो डायगोनल्स है, दो डायगोनल्स होते हैं, दोनों की लेंथ हमें दे रखी है। अब हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज, यहाँ पर ये दे रखा है सेंटीमीटर में, यहाँ पर मीटर में, सो उसको बाद में कन्वर्ट भी करना है। नाउ द कॉस्ट ऑफ द फ्लोर हमें फाइंड करनी है, मतलब कि जो एरिया पॉलिश कहां पर होगा, फ्लोर पर हो रहा है, मतलब कि कितना जो है पॉलिश होगा, मतलब कि कितना उसका एरिया है। ठीक है, जितनी 3000 टाइल्स है उन सभी का एरिया फाइंड करना है। 3000 टाइल्स का अगर हमें एरिया फाइंड करना है तो सबसे पहले एक टाइल का जो है एरिया फाइंड करना पड़ेगा। सो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर आप लिख दोगे ब्रैकेट में 1 टाइल, ये एक टाइल का जो है एरिया है, इज इक्वल टू, मतलब कि फिर आपको बाद में नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो एरिया ऑफ रोम्बस कितना हो जाएगा? हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, क्योंकि हमें यहाँ पर डायगोनल दे रखे हैं, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू 45 इंटू 30। सो दिस विल बी 2 1s are 2 2 5s are 10, so this will be 45 and 15 को मल्टीप्लाई करना है, 5 5s are 25, this will be 5 4s are 20, 22 into 45, so 5 5 6 7 and 6, so 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ क्या है? 1 टाइल, एरिया ऑफ 1 टाइल। अब हमें एरिया ऑफ 3000 टाइल्स हमें फाइंड करना है। सो एरिया ऑफ 3000 टाइल्स विल बी इक्वल टू 675 into 3000, so this will be 5 3s are 15, 7 3s are 21, 22, 6 3s are 20, 20, अब यहाँ पर आ जाएंगी 3 zeros एंड दिस इज इन सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैंने बोला था कि मीटर में करना पड़ेगा क्योंकि हमें कॉस्ट जो है मीटर स्क्वायर दे रखी है, तो मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब उसका स्क्वायर कर दिया, 100 में कितनी जीरोस होती है? 2 जीरोस होती है। यहाँ पर कितनी हो जाएंगी? 4, सो 1 0 0 0 0। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर है क्योंकि डबल हो जाएगा। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, यहाँ पर आ जाएगा सेंटीमीटर, हाउ मच मीटर, सो दैट विल बी 1/1000 मीटर, ये हो जाएगा। तो अब इसको कन्वर्ट कर देंगे 2025000 is equal to 2025000 upon 1 2 3 4, सो 3 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। अब यहाँ पर डेसिमल लिख जाएगा, कट मत करना, 10 कभी भी कट नहीं करते, सीधा डेसिमल लगाते हैं। सो 202.5 मीटर स्क्वायर। अब आ गया मीटर स्क्वायर में। अब हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ द पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट ऑफ पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। नाउ 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹4। कॉस्ट ऑफ 202.5 मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल टू, which will be equal to 4 5s are 20,
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 and 10, 1 carry, 4 0 जा 0 and 1, 4 2 जा 8. So this is now, अब एक के बाद डेसिमल लग जाएगी तो ये हो जाएगा कैंसिल. सो द आंसर इज रुपीज 810. रुपीज 810 इज द आंसर. यही हमें फाइंड करना था कि कितनी जो है पॉलिश करने के लिए जो कॉस्ट है वो कितनी होगी. ठीक है. सो दिस वाज द 7th क्वेश्चन. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to and twice the side along the road. अब यहाँ पर एक जो ये ट्रेपीजियम शेप फील्ड है ये वाली, तो वो उसको जो है खरीदना चाहता है. तो बेसिकली यहाँ पर उसका जो है हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है. तो पहले पढ़ लेते हैं. इट्स साइड अलोंग द रिवर, जो उसकी रिवर वाली साइड है, मतलब कि ये वाली साइड ट्रेपीजियम की, नॉट दिस वन, ओनली दिस पार्ट, दिस वन पार्ट. Let me use another marker. So this part that is given, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पोर्शन है, वो बता रहा है कि this the side parallel, its side along the river is parallel to and twice the side along the road. अब जो ये साइड है, ये साइड इस साइड के पैरेलल भी है और इसका डबल भी है, ट्वाइस भी है. ठीक है. इसका मतलब अगर ये हम ले रहे हैं x, सो दिस इज 2x. नाउ अगर हमें उसका एरिया दे रखा है तो हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस. और हमें एरिया दे रखा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स दे रखा है, दैट इज 100 सेंटीमीटर, विच इज द हाइट. फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. तो हमें जो है, जो ये रिवर के अलोंग जो ये साइड है, ये वाली साइड, इसका हमें जो है लेंथ फाइंड करनी है. तो कैसे करेंगे, एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे. अब सिंस यहाँ पर हमारे पास दोनों x हैं, जैसे y z का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, दोनों y x है, मतलब कि जो है हम इसे अच्छे से कैंसिल कर पाएंगे, इसकी वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम भी लिख सकते हो आप इसे फील्ड भी लिख सकते हो. फील्ड ट्रेपीजियम है क्योंकि दैट इज हाफ इंटू a प्लस b. सो हाफ a प्लस b h. a प्लस b इज 2x प्लस x, h इज 100. सो हाफ, अब ये हमें दे क्या रखा है, इज इक्वल टू करके क्या कर देंगे, 10500. सो दिस विल बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 कितना होता है, 2x प्लस x इज 3x इज इक्वल टू 10500. अब यहाँ पर ये 2 डिवीजन में है, यहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इनटू 2. अब यहाँ पर ये 100 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा. सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी. अब इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, सो 5 2 जा 10, 2 0 से 0 1, 2 1 जा 2. सो 210 मीटर इज द वैल्यू ऑफ x. नहीं, x की वैल्यू भी रहती है अभी 3. अभी ये क्या हो गया, x इज इक्वल टू 210 अपॉन 3. अब यहाँ पर ये जो 3 ये मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पर डिवीजन में हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. सो 3 7 जा 21 एंड 0. अब यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आ गई 70. अब यहाँ पर इसकी वैल्यू आई है 70, तो हमें फाइंड क्या करने हैं, इस वाले की. सो एज वी नो कि जो ये जो भी x की वैल्यू है उसकी डबल वैल्यू है साइड अलोंग द रिवर की. तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 70 विच इज इक्वल टू 140. सो 140 मीटर इज द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर. अब यही हमें फाइंड करना था. So this was the 8th question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is question number 9. The surface of a raised platform is in the shape of a regular octagon. As shown in the figure, find the area of the octagonal surface. अब octagon का हमें surface जो है area find करना है. तो कैसे करेंगे?
सो द एरिया, अब हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा जहां जहां से हमें जो है ये लेंथ वगैरह दे रखी है। तो डिवाइड कैसे करेंगे, यहाँ पर हमें क्या दे रखा है 4, 4 हमें इसकी हाइट दे रखी है, तो यहाँ पर एक ये हो गया विच इज अ ट्रेपीजियम। देन यहाँ पर बीच में अगर हम देखें ये वाला दैट इज अ रेक्टेंगल एंड अगेन अ ट्रेपीजियम। ये दोनों ट्रेपीजियम जो है वो बिल्कुल सेम है बट ओपोजिट है, ओपोजिट है बट सेम है। तो इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। अब हमें इन तीनों का एरिया फाइंड करना है एंड देन इन सबको ऐड कर देंगे और हमारा एरिया ऑफ ऑक्टागन आ जाएगा। सो सबसे पहले यहाँ पर डॉकर ही लेते हैं इसे। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 बार करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सो लेट्स राइट एरिया ऑफ octagon is equal to area of trapezium into 2 plus area of trapezium into 2 plus into 2 क्यों, क्या क्योंकि ये 2 बार आ रहा है और दोनों का सेम होगा। सो प्लस area of rectangle। नाउ एरिया ऑफ octagon इज इक्वल टू लगा देंगे 2 into एरिया ऑफ ट्रेपीजियम इज हाफ into a प्लस बी इंटू एच। अब a क्या है, पैरेलल साइड्स होती है। सो a ये क्या है हमारा, ये वाली लेंथ क्या है हमारी जो यहाँ पर दे रखी है वही है, दैट इज 11 मीटर। तो 11 प्लस ये वाली क्या हो जाएगी, यहाँ पर 5 दे रखी है तो सभी की इक्वल होगी, सो 5 इंटू एच क्या है 4। ठीक है, इसका भी बिल्कुल सेम ही होगा। सो दिस विल बी प्लस, अब ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ ट्रेपीजियम प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, बेसिक सी चीज है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, विच इज लेंथ हमारी क्या है 11 एंड दिस 5। सो 2, अब इसको सोल्व कर देंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो रहा है, इंटू 11 प्लस 5 इज for this 16 into 4 plus length into breadth 11 into 5। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 4 जा 24, 4 1 जा 4, 5 and 6 प्लस 11 into 5 is 55। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, दैट विल बी 5 and 4 will be not 20, 9, 5 and 6 will be 11। so ये हमारा क्या आया है, एरिया ऑफ पेंटागन हमारा आ गया सीधा सा, दैट इज मीटर स्क्वायर। एरिया कितने में आएगा, एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। सो दिस वाज आवर 9th क्वेश्चन। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज देयर इज अ पेंटागनल शेप्ड पार्क। पेंटागन क्या होता है, विद 5 साइड्स as shown in the figure। find its area, Jyoti for finding the area, finding its area, Jyoti and Kavita divided it into different ways। find the area of park using both ways। अब उसका एरिया उन्होंने फाइंड करना था तो उन्होंने इसको 2 वेज से जो है डिवाइड कर दिया। पहले हम करेंगे ज्योति का, उसके बाद हम करेंगे कविता का। सो यहाँ पर सबसे पहले व्हाट इज द, अब यहाँ पर आपको शेप क्या मिल रही है डिवाइड करके, कैसी शेप दिख रही है आपको, ये वाली, ये क्या शेप होती है, ट्रेपीजियम के। अगर हम इसको ऐसे करके देखें, सो दैट इज ट्रेपीजियम है ये, तो यही हमारी जो है शेप है। सो लेट्स राइट इट डाउन। एरिया ऑफ पेंटागन
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर लिख देंगे ज्योतिष वे। अब यहाँ पर जो है ए बी सी डी ये एक ट्रेपीजियम है, ए डी ई एफ एक ट्रेपीजियम है। सो एरिया ऑफ ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ए डी ई एफ, ये पेंटागन का एरिया हो जाएगा। सो इक्वल टू कर देंगे एरिया ऑफ ए बी सी डी, ए बी सी डी का एरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर हाफ इंटू डायगोनल वन इन नॉट डायगोनल वन इंटू डायगोनल टू, पैरेलल साइड्स का सम इंटू हाइट। अब यहाँ पर पैरेलल साइड्स क्या है, वन दिस एंड दिस, सो बी डी प्लस ए सी डी एंड डी ए। अब यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है 30 मीटर, क्या है पूरे की लेंथ 30 मीटर, मतलब कि इसकी पूरे की लेंथ भी क्या है 30 मीटर। सो हमारी जो फर्स्ट पैरेलल साइड है वो है 30 प्लस, अब यहाँ पर इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या हो जाएगी 15, क्योंकि इसकी लेंथ 15 है तो इसकी भी 15 होगी। सो 15 इंटू एच। अब एच की वैल्यू, मतलब एच क्या है परपेंडिकुलर होता है, ये है परपेंडिकुलर, इसकी हमें लेंथ नहीं पता तो इसको लिख देंगे सी डी। ठीक है, बाद में जाके ये हमारा सिंप्लीफाई होगा। सो प्लस ब्रैकेट में रखेंगे हाफ हाफ इंटू, अब यहां पर हमारी ये जो है फर्स्ट जो पैरेलल साइड है वो तो सेम ही रहेगी, दैट इज 30 प्लस ये भी सेम रहेगी विच इज 15 दे ही रखिए वो तो, एंड इसकी हमें अगेन नहीं पता तो डी ई। नाउ अब यहाँ पर इन दोनों में हमें इसको ऐड करना है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं, और जब भी ऐड करते हैं एक साइड और दूसरी साइड अगर कोई भी चीज कॉमन होती है तो उनको मतलब सेम होती है तो उनको कॉमन लेते हैं, तो इसको कॉमन ले लेंगे अब। सो 1/3 1/2 और 1/2 यहाँ पर कॉमन है, ये भी पूरा कॉमन है और ये कॉमन नहीं है तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे अलग, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 30 प्लस 15 इंटू ब्रैकेट में लिख देते हैं डी प्लस सी डी, या फिर सी डी प्लस डी कैसे भी लिख सकते हैं। देन 1/2 इंटू, अब यहाँ पर 30 प्लस 15 इज 45 इंटू डी प्लस सी डी, डी और ये सी डी दोनों है 15, सो 15। अब यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 2 22.5, अब इसको मल्टीप्लाई करना है हमें 15 से, सो 22.5 इंटू 15, 5 5 are 20, 5 5 2 are 10, 11 12, 5 2 are 10, 11 into 2 2 5, so this will be 5 5 6 7 2 3 and 2 3। अब यहाँ पर एक के बाद डेसिमल लग जाएगी, सो 337.5 आ गया। What is this? This is the area of this pentagon by Jyoti's diagram, 337.5 मीटर स्क्वायर। अब ये जो है अगले वाले में भी सेम ही आएगा क्योंकि एरिया तो सेम ही रहेगा। सो नाउ लेट्स कम टू द कविताज मेथड। नाउ कमिंग टू द कविताज मेथड, जिसमें कि उसने जो है बीई को जो है ज्वाइन करा एक लाइन से। सो इसमें हमें क्या मिल रहा है, वन इज द ट्राइंगल एंड सेकेंड इज दी, यहाँ पर 15 है यहाँ पर 15 है, इसका मतलब ये दोनों सेम है, ये दोनों भी सेम हो जाएंगे तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर। सो यहाँ पर लिख देंगे एरिया ऑफ पेंटागन, एरिया लिख रहे सीधा सीधा, एरिया इज इक्वल टू फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पर फर्स्ट हमें दिख रहा है, सेकेंड मैंने नहीं लिखा, सेकेंड लिख देते हैं।
फर्स्ट एंड द सेकेंड. सो एरिया ऑफ फर्स्ट मतलब कि एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ सेकेंड दैट इज अ स्क्वायर. सो क्या हो जाएगा 15 इंटू 15 साइड का स्क्वायर. सो हाफ इंटू बेस क्या है, ये बेस क्या है, यहाँ पर हमारा जो इसको रब कर देते हैं, हाइट हमारी ये है, ठीक है, ये वाली नहीं है हाइट, हाइट ये है. बेस क्या है 15, ये भी 15 होगा. सो 15 इंटू, अब यहाँ पर हमें जो है ए, यहाँ पर इसको ले लेते हैं एफ. सो ए एफ की वैल्यू हमें नहीं पता. सो ए एफ इसको एज इट इज लिख देंगे. देन अब यहाँ पर हमने क्या किया है, एरिया ऑफ सेकेंड. सेकेंड क्या है, एक स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, दिस इज अ स्क्वायर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस 15 इंटू 15. 15 का स्क्वायर होता है 225. अब यहाँ पर हमें जो है ए एफ की वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर हमें ये पूरा जो है 30 गिवन है और यहाँ पर ये 15 है. तो इस पूरे में से ये जो पूरा है इसमें से इतना हमें पता है 15 है, तो इसकी हमें पता है क्या हो जाएगा, दैट इज 30 माइनस 15 विच इज 15. सो 1/2 इंटू 15 इंटू 15 प्लस 225, यही आंसर हो जाएगा. तो अब इसको जो है कट कर लेंगे. दिस विल बी 15 इंटू 15 इज 15 into 15 is 225. So 1/2 into 225 plus 225. अब यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे. 3 2 1 जा 0.11 2.5. अब इन दोनों को ऐड करना है. सो दिस विल बी 5 6 7.5 2 3 and 3. अब ये मैंने बोला था कि सेम आंसर आएगा, तो सेम ही आंसर आया है. सो this was your 10th question. Now let's come to the next question. Now coming to the next question, that is the adjacent figure has outer dimensions 24 into 28 centimeter and inner dimensions this. Find the area of each section of this frame if the width of each section is same. अब हमें दे रखा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इन सभी का जो है हमें एरिया फाइंड करना है, ईच सेक्शन का अलग अलग, एंड हमें विड्थ जो है सेम दे रखी है, मतलब कि दिस विल बी इक्वल टू दिस विल बी इक्वल टू this. So now here we can write width कौन सी हो जाएगी, ये वाली. So we can write area of first section is equal to area of second section. ठीक है, क्योंकि दोनों जो है सेम है. इसको हम बाद में करेंगे, थर्ड और फोर्थ को पहले इसको कर लेते हैं. So area of first section is equal to area of second one. So area of first and second will be equal to 2 into, क्योंकि डबल हो जाएगा जितना भी आएगा. सो 2 into हाफ इंटू क्या है, ये ट्रेपीजियम है जिसका एरिया क्या होता है a प्लस बी इंटू एच. सो 2 into 1/2 कैंसल्ड, देन a and b. अब यहाँ पर इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू हमें देखनी है क्या है. तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 16. सो 16 प्लस इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है 24. सो 24. अब h में प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि ये जो है, अब हमें यहाँ पर ड्रॉ करना पड़ेगा. यहाँ पर कर लो, यहाँ पर कर लो. ठीक, अब ये दोनों भी ट्रेपीजियम है. सो a प्लस बी इंटू एच. सो 2 into 1/2 कैंसल्ड. a और b क्या हो जाएगा, ये पूरी है 28 और ये पूरी कितनी है 20 प्लस 20. अब h की वैल्यू अगेन यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. इस पूरे की 24 है. h इज इक्वल टू 24 माइनस इसकी कितनी है 16. इसकी भी कितनी हो जाएगी 16. सो 16 माइनस 24 माइनस 16 विच विल बी इक्वल टू 8. सो 8/2.
क्योंकि हमें जो है इन दोनों की आई है तो हमें सिर्फ इसकी फाइंड करनी है. सो दैट विल बी 4 into 4. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे. 48 into 4. 8 4s are 32, 4 4s are 16, 17, 18 and 19. 192 आ गया. अपोन में 2 कर देंगे तो इन दोनों की अलग अलग आ जाएगी. सो 2 9s are and 2 6s are. So area of third section is equal to 96 and area of fourth section is also equal to 96 centimeter square. So this was 9.1 exercise. Here we complete this exercise. In the next video we will continue with our next exercise. Till that, take care.